घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की है? कुछ होममेकर ऐसी होती हैं जो पूरे घर का काम भी आसानी से संभाल लेती हैं और दिन के अंत में बहुत ज़्यादा थकी हुई भी नहीं लगती। जबकि कुछ होममेकर सुबह से शाम तक काम करती रहती हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि आज भी बहुत सारा काम बाकी रह गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या फ़र्क सिर्फ मेहनत का है? नहीं, ज़्यादातर फ़र्क हमारी रोज़ की छोटी छोटी आदतों का होता है। आज मैं आपके साथ ऐसी 10 छोटी आदतें शेयर करने वाली हूँ जो घर का काम कम नहीं करेगी, लेकिन उसे पहले से ज़्यादा आसान ज़रूर बना देगी। अगर आप भी दिन के अंत में कम थकना चाहती हैं और घर को बिना ज़्यादा तनाव के संभालना चाहती हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या। यहाँ मैं होममेकर लाइफ से जुड़ी सिंपल बातें और इजी आइडिया शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, काम को टालने की आदत छोड़ दीजिए। मैं भी पहले ये गलती करती थी। मैं भी काम को टालती रहती थी। मैं सोचती थी ये काम थोड़ी देर बाद कर लूँगी, लेकिन वह थोड़ी देर कई बार पूरे दिन में बदल जाती थी। फिर शाम तक लगता था कि अब बहुत ज़्यादा काम है, कल ही करूँगी। असल में काम ज़्यादा नहीं होता, बल्कि टाले हुए काम इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे कपड़े फोल्ड करने थे, पर फिर सोचा शाम को ही कर लूँगी, और फिर शाम को काम ज़्यादा होने की वजह से वो वहीं पड़े रह गए। इसलिए अगर कोई काम सिर्फ 5 से 6 मिनट में हो सकता हो, तो उसे उसी समय पूरा कर दीजिए। ऐसा करने से काम का ढेर नहीं लगेगा और मन भी हल्का रहेगा। सेकंड पॉइंट है, एक समय में एक ही काम कीजिए। कई बार हम खाना बना रहे होते हैं, तभी याद आता है कि कपड़े भी तो रखने हैं। कपड़े रखने जाते हैं तो याद आता है कि पानी भी तो भरना था। फिर बीच में कई और काम शुरू हो जाते हैं। नतीजा 3-4 काम एक साथ अधूरे रह जाते हैं। इससे काम आसान नहीं होता, बल्कि और उलझ जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले एक काम पूरा करें, फिर दूसरा शुरू करें। यकीन मानिए, इससे काम जल्दी भी होगा और दिमाग भी शांत रहेगा। थर्ड पॉइंट है, सबसे ज़रूरी काम पहले पूरा कीजिए। हर दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका समय पर होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे खाना बनाना, बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना या किसी ज़रूरी काम की तैयारी करना। अगर हम पहले छोटे छोटे कामों में उलझ जाएं, तो ज़रूरी काम का तनाव पूरे दिन बना रहता है। इसलिए सुबह 2 मिनट निकालकर सोचिए, आज का सबसे ज़रूरी काम क्या है, फिर उसे पहले पूरा कीजिए। इसके बाद बाकी के काम अपने आप आसान लगने लगेंगे। फोर्थ पॉइंट है, काम करते करते छोटी छोटी सफाई करते जाइए। यह आदत सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन रोज़ का टाइम बचाती है। जैसे अगर आप खाना बना रही हैं और प्लेटफॉर्म पर थोड़ा पानी गिर गया या मसाले गिर गए, तो उसे उसी समय साफ कर दीजिए। और अगर कोई बर्तन धोया जा सकता है, तो उसे सिंक में इकट्ठा मत होने दीजिए। जब हम काम करते हुए छोटी छोटी सफाई करते रहते हैं, तो बाद में आधा घंटा सिर्फ सफाई में नहीं लगाना पड़ता। इससे समय भी बचता है और थकान भी कम होती है। फिफ्थ पॉइंट है, हर काम में परफेक्शन ढूंढना छोड़ दीजिए। यह मेरी एक आदत थी, पर अब धीरे धीरे मैंने इस आदत को बदला है। मैं खुद पर इतना दबाव डाल लेती थी कि यह घर का हर कोना हमेशा बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा, जिस घर में लोग रहते हैं वहाँ थोड़ा बहुत बिखराव होना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर मैं हर छोटी चीज़ को बार बार ठीक करने में ही लगी रही, तो मेरी आधी एनर्जी वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने कोशिश करी कि घर साफ और व्यवस्थित रहे, लेकिन हर समय बिल्कुल परफेक्ट दिखे यह ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, अच्छी गृहिणी वह नहीं होती जिसका घर हर समय परफेक्ट दिखे। अच्छी गृहिणी वह होती है जो घर के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखे। सिक्स्थ पॉइंट है, घर के हर काम को खुद करने की जिद मत कीजिए। बहुत सी होममेकर की आदत होती है, उन्हें लगता है अगर मैं नहीं करूँगी
तो यह काम ठीक से नहीं होगा और यही सोच धीरे धीरे हमारी थकान बढ़ा देती है। अगर घर में कोई सदस्य छोटी सी भी मदद कर सकता है तो उसे करने दीजिए, और अगर मदद करने वाला कोई नहीं है तब भी खुद पर यह दबाव मत डालिए कि हर काम आज ही और अभी पूरा होना चाहिए। याद रखिए, घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, कुछ ना कुछ सारा दिन चलता रहता है, इसलिए अपनी ऊर्जा को संभाल कर खर्च कीजिए। 7वां पॉइंट है, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत बनाइए। सच कहूँ तो ये भी आदत मेरी थी, पर अब धीरे धीरे अपनी इस आदत को सुधार रही हूँ। मैं भी कई बार सोचती थी अभी रहने देती हूँ, बाद में कर लूँगी, लेकिन वे छोटे छोटे काम 2-3 दिन बाद इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते थे कि उन्हें देखकर ही थकान महसूस होने लगती थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी इस आदत को बदलना शुरू किया। अब मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई छोटा सा काम है और उसे अभी किया जा सकता है तो उसे बाद के लिए ना छोड़ूं। यकीन मानिए, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। अब काम पहले जितना बोझ नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ एक साथ इकट्ठा नहीं होता। मैं यह नहीं कह रही कि हर दिन सारे काम पूरे ही हो जाएंगे, ऐसा हर किसी के साथ संभव नहीं है, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा करते रहें तो किसी एक दिन बहुत ज़्यादा काम का दबाव नहीं बनता, और ये छोटी सी आदत घर का काम सच में आसान बना देती है। 8 पॉइंट है, अपने काम करने का तरीका फिक्स कीजिए। अगर आप हर रोज बिना सोचे समझे काम शुरू कर देती हैं तो समय भी ज़्यादा लगता है और थकान भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप अपना एक रूटीन फिक्स कर लो, जैसे पहले रसोई का काम करना है, फिर सफाई और फिर बाकी के काम, तो धीरे धीरे ये ही आपकी आदत बन जाती है। जब दिमाग को हर दिन नया फैसला नहीं लेना पड़ता तो काम अपने आप आसान लगने लगते हैं। सबका घर और घर का माहौल अलग अलग होता है, इसलिए आप अपने घर और अपनी सुविधा के हिसाब से अपना तरीका बनाइए। 9वां पॉइंट है, अपनी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करना सीखिए। दिन के अंत में हम अक्सर यही सोचते हैं कि आज क्या नहीं हो पाया और फिर सोचकर परेशान होते रहते हैं, लेकिन कभी यह भी सोचिए कि आज आपने क्या क्या किया है। हो सकता है आपने टाइम पर खाना बना लिया हो, घर को साफ सुथरा रखा हो, अपने लिए 10 मिनट का टाइम निकाला हो, या फ़ोन पर अपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से बात की हो जिससे बात करने के लिए आप बहुत टाइम से सोच रही हो। ये सब छोटी बात नहीं है। हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें ही धीरे धीरे बड़ी आदत बनाती हैं। इसलिए अपनी कमियां देखने के साथ साथ अपनी मेहनत की भी कद्र कीजिए। यकीन मानिए, जब आप खुद की कोशिशों को पहचानना शुरू करेंगी तो काम पहले जितना बोझ नहीं लगेगा। 10वां पॉइंट है, अपने लिए भी कुछ मिनट जरूर निकालिए। होममेकर का काम ऐसा है जिसमें छुट्टी नहीं होती। एक काम खत्म होता है तो दूसरा सामने आ जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे दिन में आपके लिए 5-10 मिनट भी ना हो। दिन में जब भी 5-10 मिनट मिले तो बिना किसी गिल्ट के अपने लिए रखिए। आराम से बैठिए, पानी पीजिए या कुछ फेस पैक बनाकर लगा लीजिए। अगर ये भी नहीं करना तो शांति से बैठ जाइए बस। ये कुछ मिनट आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि आपको फिर से नई एनर्जी देंगे, जिससे बाकी का काम भी पहले से आसान लगेगा। घर का काम कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी आदतें सही हो तो वही काम पहले से कहीं ज़्यादा आसान लगने लगता है। इसलिए आज की 10 आदतों में से आपको जो भी सबसे अच्छी लगी हो उसे एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। याद रखिए, बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। और अगर आप ऐसे ही आसान और काम की बातें देखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।